Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel Science Based Learning with Ritu. हम कर रहे थे ICAST का जो हमारा टॉपिक है ICAST दैट इज़ इंडियन कंट्रीब्यूशन टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो मेन सीनियर ग्रुप के लिए जो स्टेट लेवल कैंप है आपका वीवीएम का उससे उसका जो टॉपिक है वो हम कर रहे थे। जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है या जो आपका मेन क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड आएंगे वो है आपका एटॉमिक एनर्जी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अभी हम एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो आपकी न्यूक्लियर साइकिल है उसके अंदर कौन से स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। मतलब कि जो हमारा एटॉमिक एनर्जी प्लांट है या जो भी हमारी एटॉमिक एनर्जी का जो भी फील्ड था उसके अंदर जो भी डिस्कवरीज हुई, उसके लिए हमें फ्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट थी। तो उसकी स्टडीज़ कैसे हुई हम ये सब देखेंगे। इसके अलावा अगर ये जो पीडीएफ्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, और आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। जैसे ही हमारी एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में डिस्कवरी हुई तो किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। उसके बाद हमें जो फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट थी तो वो कहाँ से हमें मिलता, कैसे हमें मिला, कैसे हमने उसको एक्सप्लोर किया, माइन किया और कैसे हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, ये सब देखेंगे। जो हमारे जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं उन्होंने बताया कि जो रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं, जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो कि एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं या फिर उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वो हमारे 1930s में मिले। कहाँ पे? बीच सैंड्स, जो हमारे बीच में जो सैंड्स होती है केरला की। आफ्टर दैट जो अक्रेंस है यूरेनियम मिनरल का दैट वाज रिपोर्टेड इन 1940s। बट जो डिटेल जियोलॉजिकल सर्वे था रिगार्डिंग यूरेनियम एंड थोरियम was initiated in 1950 only. Got it? जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस थी वो कंडक्ट हुई रिगार्डिंग यूरेनियम को ढूंढने के लिए कि यूरेनियम कहाँ है। तो उससे हमें पता चला कि जो यूरेनियम के जो मेजर रिजर्व्स हैं दे आर लोकेटेड इन बिहार। वो हमारे बिहार में मिले, इन द स्टेट ऑफ बिहार। दिस प्रोवाइडेड ट्रिमेंडस impetus for intensifying efforts in other similar favorable एनवायरमेंट्स। तो इसने क्या किया, जैसे ही हमें वो आपके रिजर्व्स मिले यूरेनियम के तो उससे बहुत सारा जो हमारा फील्ड थे, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड थे, उनके अंदर जो डिस्कवरीज हैं या फिर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट शुरू हो गई। किस चीज़ की? कि हम कैसे उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसको हम एक्सप्लोर करें, कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करें। द एक्सप्लोरेशन वर्क डन हेल्प इन डेवलपिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट। अभी देखो, अभी क्या किया, हमें यूरेनियम का पता चल गया तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा काम किया गया, बहुत सारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी की गई। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लोरेशन वर्क था इससे हमें बहुत सारी हेल्प हुई। कैसे हेल्प? जैसे एक तो बहुत अच्छी हेल्प ये हुई कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो डेवलप कर पाए। जैसे कि एक एग्जांपल आपका गिवन है, फॉर एग्जांपल अ डायरेक्ट रीडिंग सर्वे मीटर वाज डेवलप्ड विच कुड डायरेक्टली डिस्प्ले द इक्विवेलेंट यूरेनियम कंसंट्रेशन इन डिजिटल फॉर्म। एक्सप्लोरेशन वर्क से हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ में हेल्प हुई? हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिया which can detect the presence of uranium. Even it can tell that how much amount of uranium is present in that particular area. This instrument could work on just 4 standard size batteries. एक सबसे अच्छी इसकी बात ये थी that it can work on 4 standard size batteries. A gamma ray spectrometer was designed for estimating uranium and thorium concentration. उसके बाद एक गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया ताकि हम यूरेनियम और थोरियम की कंसंट्रेशन का पता लगा सकें। आफ्टर दैट अभी क्या हुआ, हमारी जो कंट्री है उसने किसी और कंट्री पे डिपेंड होने के बजाय या फिर इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन फॉरेन कोलैबोरेशन
In uranium exploration activities, India decided to develop the technique on its own. So क्या किया इंडिया ने, किसी और कंट्री की हेल्प लेने की बजाय इंडिया ने खुद ही इस कुछ टेक्निक जो है उनको डेवलप करने की कोशिश की. सो दिस लेड टू नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मैन पावर एंड टीम वर्क बट आल्सो सर्वे टेक्निक्स मोर अप्रोप्रिएटली सूटेड फॉर लोकल कंडीशन. सो इस चीज़ से क्या हुआ, इस चीज़ से ना सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं हुई उस फील्ड में, इससे बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट हुई. बहुत सारे हमारी जो टेक्निक्स हैं उस कंडीशंस के हिसाब से हम लोग डेवलप कर पाए. इन 1952, अभी आगे आता है, अभी आपको ये बहुत सारी डेट्स आएंगी, आपको ये याद रखनी पड़ेंगी, बहुत सारे ईयर्स हैं. इन 1952 एक रेयर अर्थ प्रोडक्शन प्लांट जो है वो बनाया गया. क्या कहा इन्होंने, 1952 में एक रेयर अर्थ प्रोडक्शन प्लांट, मतलब कि जो रेयर अर्थ को हम प्रोड्यूस कर सकें, जो कहाँ, अल्वेया इन केरला, टू प्रोसेस मोनाजाइट फ्रॉम द बीच सैंड डिपॉजिट्स. सो एक अर्थ 1952 में क्या बनाया गया, रेयर अर्थ प्रोडक्शन प्लांट. किस लिए, ताकि हम मोनाजाइट जो है वो निकाल सकें. मोनाजाइट क्या है, मोनाजाइट एक रेयर फॉस्फेट मिनरल है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है. इट इज़ अ रेयर अर्थ मेटल, एक रेयर अर्थ मेटल है ये. दिस प्लांट प्रोड्यूसेस थोरियम यूरेनियम कंसनट्रेट एज अ बाय प्रोडक्ट. सो ये जो प्लांट था इसमें हम क्या प्रोसेस कर रहे थे, मोनाजाइट प्रोसेस कर रहे थे. तो बहुत सारे स्टेप्स हैं. सो इन स्टेप्स में से जो हमारा लास्ट बाय प्रोडक्ट हमें मिलता था उसमें हमें थोरियम और जो आपका यूरेनियम है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता था. बाय 1955 अ थोरियम प्लांट वॉज सेटअप एज ट्रोम्बे एट ट्रोम्बे अभी टू रिकवर फ्रॉम दिस बाय प्रोडक्ट थोरियम नाइट्रेट एंड यूरेनियम फ्लोराइड. अभी क्या किया, अभी 1952 में तो एक प्लांट बनाया गया जिससे हम क्या निकाल सके, थोरियम और यूरेनियम कंसनट्रेशन या आपका बाय प्रोडक्ट जो है वो रिकवर कर सकें. लेकिन इसके साथ साथ 1955 में क्या किया, एक थोरियम प्लांट सेटअप किया गया. क्या काम था उस प्लांट का, ताकि हम थोरियम नाइट्रेट और यूरेनियम फ्लोराइड को भी एक्सट्रैक्ट कर सकें. एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो आपका गैस मेंटल इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, दैट इज़ थोरियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है. After that, technology has also been developed for the recovery of uranium as a byproduct of copper. इसके साथ साथ आपको एक बात और मैं बताती हूँ. तो जैसे ही आपका थोरियम प्लांट जो सेटअप किया गया, इसके साथ साथ जो आपका यूरेनियम प्लांट है, जो यूरेनियम की को रिकवर करने के लिए भी प्लांट कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसकी कंस्ट्रक्शन आपकी 1957 में स्टार्ट की गई, सेम ट्रॉम्बे पे. ठीक है. इसके बाद अभी आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि यूरेनियम का जो कंस्ट्रक्शन, यूरेनियम प्लांट की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1957 में जो है वो स्टार्ट की गई. इसके बाद हमें जो प्योर यूरेनियम है वो हमें इस प्लांट से कब मिला, 1959 में. ठीक है. सो 1959 में हमें वो यूरेनियम, प्योर यूरेनियम जिसे हम कहते हैं, वो हमें मिल गया था. आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर रिकवरी ऑफ यूरेनियम एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉपर. इसके साथ साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप की गई जिससे कि हम कॉपर के जो कॉपर आपके प्लांट्स होते हैं जहाँ से हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन प्लांट्स का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो भी यूरेनियम, हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर सकें. कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी बनाई गई. So laboratory studies showed by the pilot plants established the economic feasibility and uranium recovery plants has been set up adjacent to copper mines. कहाँ, सुरधा, राखा एंड मोसालोनी इन बिहार. सो ये कुछ आपकी जगह है जहाँ पे आपके कॉपर प्लांट्स हैं, उनके साइड बाई आपके यूरेनियम प्लांट्स को सेटअप कर दिया गया ताकि हम वहाँ से कॉपर का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसके साथ साथ यूरेनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें. क्योंकि जो कॉपर से हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर कुछ अमाउंट यूरेनियम की होती है. सो उन्होंने वहाँ से भी यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके कॉपर प्लांट्स के साथ साथ यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन प्लांट्स भी सेटअप कर दिए गए. आफ्टर दैट
आगे आता है आपका येलो केक्स के बारे में। द कन्वर्जन ऑफ येलो केक्स इनटू न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम एंड देयर आफ्टर द फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल एलिमेंट्स was developed completely indigenously in India। अभी इन्होंने कहा कि एक ये वर्ड आया येलो केक। सबसे पहले येलो केक क्या होता है? येलो केक होता है आपका एक टाइप ऑफ यूरेनियम कंसंट्रेशन पाउडर होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है लीच सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इस येलो केक से आपका एक प्योर ग्रेड का, जिसको हम बेटर ग्रेड यूरेनियम कह सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया। एंड फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल एलिमेंट्स, अभी देखो अभी आपका जो रिएक्टर्स हैं, रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल डाले जाएंगे। जैसे कि आप लोग गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हो, वैसे आपके जो रिएक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ फ्यूल्स डाले जाते हैं। सो उन फ्यूल्स की फैब्रिकेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो इंडिया है उन्होंने खुद के ही इक्विपमेंट्स बना लिए, टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप कर ली। आफ्टर दैट आगे आपका आता है द फर्स्ट फ्यूल एलिमेंट फॉर साइरस रिएक्टर वाज फैब्रिकेटेड बाय मिड 1959। अभी आप ये सोच रहे होगे साइरस क्या है, आगे बहुत सारे रिएक्टर्स आएंगे आपके, 5 to 6 रिएक्टर्स आर देयर। सो एक रिएक्टर है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है ये जान लो आप। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है, यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल द सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? एक ऐसे डिवाइस है जो कि इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है और कंट्रोल भी करती है द सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। जो आपके न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस हैं उनको इनिशिएट कराने में ये हेल्पफुल होती है। सो व्हाई द न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? सो दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, सो एक रिएक्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सीरस रिएक्टर। इसकी फुल फॉर्म है आपकी कनाडा, ये कैनेडियन आपका आगे बताऊंगी मैं आपको, आगे आगे गिवन है। ये जो साइरस है ये आपका कैनेडियन रिएक्टर था जो हमने कनाडा से लिया था। सो इसकी फुल फॉर्म है कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। सो इसकी जो फैब्रिकेटेड है बाय मिड 1959 एंड द फ्यूल एलिमेंट्स फॉर द हाल्फ ऑफ फर्स्ट चार्ज ऑफ साइरस वर मेड बाय मिड 1950। अभी जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर था इसके अंदर जो फ्यूल्स हमने डाले, वेदर दे आर प्लूटोनियम और यूरेनियम, दे वर फैब्रिकेटेड बाय इंडिया, वो इंडिया ने ही बनाई। About 20 years ago, India had already developed and built a fuel fabrication plant fully based on indigenous technology. So इन्होंने कहा कि approximately 20 years के बाद इंडिया ने क्या किया, खुद के ही फ्यूल डेवलप करने वाली जो आपकी प्लांट्स हैं उनको बना लिया, जो कि कम्प्लीटली हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। आफ्टर दैट द फैब्रिकेशन, अभी आगे इन्होंने बोला है कि जो फैब्रिकेशन है प्लूटोनियम की, दैट इज़ क्वाइट ए डिफ़िकल्ट टास्क। क्यों? बिकॉज जो आपका प्लूटोनियम है, बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी एंड हैज़ टू बी कैरिड आउट इन ग्लव्स बॉक्सेस। अभी जो आपका प्लूटोनियम दैट इज़ क्वाइट टॉक्सिक। एट ट्रॉम्बे अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट वॉज द फैब्रिकेशन ऑफ प्लूटोनियम ऑक्साइड फ्यूल एलिमेंट्स। एक और आपका रिएक्टर था दैट इज़ पूर्णिमा। आगे आपको मैं सारे सीक्वेंस में एक बार फिर से बताऊंगी। पूर्णिमा में एक रिएक्टर था, उस रिएक्टर के अंदर प्लूटोनियम ऑक्साइड जो है दैट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। सो जो आपका ट्रॉम्बे है, दैट इज़ ट्रॉम्बे में आपका क्या है, बार्क है, भाभा एटॉमिक सेंटर है। सो वहाँ पे जो पूर्णिमा रिएक्टर है उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है दैट वाज आल्सो फैब्रिकेटेड बाय इंडियन या फिर बाय इंडिया plutonium metallurgy built in 1970. Okay, with the successful demonstration of technology developed in Trombay, a nuclear fuel complex was set up in Hyderabad in 1971. ठीक है, अभी जो हमने जो प्लूटोनियम ऑक्साइड फ्यूल डेवलप कर लिया था हमारा पूर्णिमा रिएक्टर के लिए, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स सेटअप किया गया हैदराबाद में 1971 में। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या था, कन्वर्जन था येलो केक का किसके अंदर, सिरामिक ग्रेड नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, कन्वर्जन किसके अंदर था आपका येलो केक का, सिरामिक ग्रेड नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड। आफ्टर दैट आपका आता है हैवी वाटर प्रोडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हैवी वाटर है, हैवी वाटर क्या था हमारा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड था D2O। सो जो हैवी वाटर प्रोडक्शन है, हैवी वाटर इज यूज एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर्स। जो हैवी वाटर है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, सबसे पहले एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट, कूल करने के लिए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ सफिशिएंट प्लान्स फॉर indigenous production of heavy water were formulated as early as 1954। सो जो हमारा हैवी वाटर के जो प्रोडक्शंस हैं तो वो कब फॉर्मुलेट या कब बना लिए गए थे आपके, दैट इज 1954 में आपके बना लिए गए थे। Built on initial investigations, it was concluded that heavy water production would be economical if set up in combination with nitrogenous fertilizer production। So हमारी जो इनिशियल या जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशंस थी उससे हमें ये पता चला, या हमारी जो गवर्नमेंट उन्होंने ये पता लगाया कि जो आपका हैवी वाटर प्रोडक्शन है दैट कैन बी सक्सेसफुल अगर हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन जो प्लांट्स हैं उनको जो आपका हैवी वाटर प्रोडक्शन है उसके साथ कंबाइन कर दें। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो आपका जो हैवी वाटर है और जो आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा डबल हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी भी होगी। सो टू स्टार्ट विद अ हैवी वाटर प्लांट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है, आप लोग 9th-10th में आ चुके हैं तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का पता होगा। टेक्नोलॉजी वॉज सेटअप एट नांगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री। सो जो पहला हैवी वाटर प्लांट था वो आपका जो आपका फर्स्ट कम्बिनेशन थी दोनों की, तो वो कहाँ थी, हैवी वाटर प्लांट जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पे बेस्ड था, वो कहाँ पे सेटअप किया गया, दैट वाज सेटअप इन नांगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री। इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 14 टन्स पर ईयर एंड हैज़ बीन इन ऑपरेशन इन 1962। सो जो आपकी नांगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री है ये इसकी कैपेसिटी क्या है, 14 टन्स पर ईयर, और ऑपरेशन कब से चल रहा है, ये 1962 से ये हमारी काम कर रही है लगातार। आफ्टर दैट आगे आता है आपका फर्स्ट अ हैवी वाटर रिकंस्ट्रक्शन फैसिलिटी वाज सेटअप इन 1962 फॉर अपग्रेडिंग डाउनग्रेडेड हैवी वाटर। अभी देखो हैवी वाटर हमने बना लिया लेकिन जो हमने हैवी वाटर प्रोड्यूस किया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। सो उसको अपग्रेड करने के लिए किस लिए अपग्रेड किया, हमने 2 रिएक्टर्स बनाए जिनका नाम था, एक था सीरस, फर्स्ट नेम इज सीरस साइरस एंड सेकेंड इज जर्लिना। ये 2 रिएक्टर हैं हमारे जिनके अंदर हमें फ्यूल डालना था हैवी वाटर का, लेकिन वो जो हैवी वाटर जो ग्रेड था वो अच्छा नहीं था। सो उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन फैसिलिटी सेटअप की गई। लेटर एन अपग्रेडिंग टेस्ट फैसिलिटी वाज आल्सो सेटअप बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। सो ये आपके 2 रिएक्टर्स थे। इसके बाद आपका आता है रिसर्च रिएक्टर्स। सो इसके अंदर से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, जो बनता है वो मैंने डाल दिया है। सो इतना ही सफिशियंट है आपके लिए, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा ज़्यादा दे रखा है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्वेश्चंस थे इसके अलावा जो बाकी का जो आपका कुछ रह गया है वो मैंने क्वेश्चंस में डाल दिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिसर्च रिएक्टर्स। मीन्स हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, रिसर्च रिएक्टर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, दैट इज AEET, with Dr. Homi Jahangir Baba as a founding director on 3rd January 1954। सो जो आपका AEET है that is Atomic Energy Establishment that was set up in 3rd January 1954। It was established to consolidate all the research and development activities for nuclear reactors and technology under the atomic energy combination। So कुछ नहीं, जो भी एनर्जी आपकी जो भी आपकी रिसर्चेस थी, जो भी आपकी स्टडीज़ थी, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी, वो सारी इसी के अंडर जो है वो ऑर्गेनाइज की गई या सेटअप की गई इन 1954। सो अभी देखना भी आपको मैं नाम बताती हूँ,
आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के। सो इन 1954 इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ टाइप ऑफ रिएक्टर जिसका नाम था अप्सरा। ओके, सो ये जो अप्सरा रिएक्टर है इट इज़ द ओल्डेस्ट रिएक्टर ऑफ इंडिया। सबसे ओल्ड रिएक्टर है ये, ओल्डेस्ट रिएक्टर है। इट हैज़ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। ठीक है, इसकी मैक्सिमम आउटपुट कितनी है? 1 मेगावाट है। सेकेंडली इट इज़ अ स्विमिंग पूल टाइप, मतलब फ्लोट कर रहा है ये, तो ये स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर है। तो आपको याद रखना है इसके अंदर इट वाज बिल्ट इन 1954, सॉरी डिसाइडेड टू बी बिल्ट, मतलब डिसाइड किया गया था कि 1954 में इसको बनाया जाए। ओके, आफ्टर दैट by 1955 the design was finalized and following year construction was completed and the reactor became operational by mid 1956. सो आपकी जो अप्सरा जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने बताया उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी 1954 में स्टार्ट हुई, लेकिन जो उसकी ऑपरेशन है जो बिल्ट हुआ वो उसकी प्लानिंग बनाई गई, उसके बाद उसको बिल्ट किया गया, सो वो मिड 1956 में ऑपरेशन में आया, मतलब स्टार्ट हो गया था। In 1956, अप्सरा was only a reactor in Asia outside the USSR, जो आपका सोवियत यूनियन था उस टाइम पे अप्सरा एक ऐसा रिएक्टर था जो कि आउटसाइड द एशिया में प्रेजेंट था। ठीक है, अप्सरा रिएक्टर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप्स। सो जो आपका अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर था वो आइसोटोप्स के प्रोडक्शन के लिए यूज होता था एंड फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स। आफ्टर दैट in 1956 it was decided to build Cyrus. so Cyrus आपका सेकंड था जिसका आउटपुट था 40 मेगावाट्स एंड यूरेनियम हैवी वाटर मॉड्यूलेटर रिएक्टर विद कैनेडियन कोलैबोरेशन। सो ये जो मैंने आपको इससे पहले बताया था जो आपका साइरस है वो आपका इंडिया का रिएक्टर नहीं है, दैट वाज द कैनेडियन रिएक्टर। सो इसकी आउटपुट कितनी थी? 40 मेगावाट्स। इन अर्ली 1961, अभी अर्ली 1961 में अ जीरो एनर्जी रिएक्टर जिसका नाम था जर्लिना वाज कमीशनड। दिस वाज डिजाइन एंड बिल्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स। सो क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जा सकता है, नेम द जीरो एनर्जी रिएक्टर बिल्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। सो दैट वाज जर्लिना। It was using natural uranium as fuel and heavy water as moderator. सो जो आपका जर्लिना है उसके अंदर नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर। द रिएक्टर वाज यूज फॉर स्टडिंग न्यू रिएक्टर कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट रिएक्टर आता है जिसका नाम है पूर्णिमा। इन 1972 अ जीरो एनर्जी फास्ट रिएक्टर। सो देयर इज अ डिफरेंस, जो आपका जर्लिना है वो आपका जीरो एनर्जी रिएक्टर है, लेकिन आपका जो पूर्णिमा है दैट इज जीरो एनर्जी फास्ट रिएक्टर was put up for experimentation in fast reactor physics. The plutonium oxide fuel, so इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि जो पूर्णिमा है उसके अंदर प्लूटोनियम ऑक्साइड is used as a fuel. For this reactor was fabricated in glow boxes in a special fabrication plant at Trombay. Okay, after that अभी इसके बाद जो आपका पूर्णिमा था उसको मॉडिफाई कर दिया गया। In 1984 it was modified to Purnima 2 which used uranium 233 as a fuel. So आपसे पूछा ये जा सकता है कि जो पूर्णिमा है उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता था एज ए फ्यूल, एंड जो पूर्णिमा 2 है what is used as a fuel in that. So there is a difference, इसके अंदर नेचुरल इसके अंदर प्लूटोनियम ऑक्साइड है पूर्णिमा के अंदर, लेकिन पूर्णिमा 2 के अंदर यूरेनियम 233 एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक और न्यूक्लियर रिएक्टर आपका रहता है। ड्यूरिंग अर्ली 1970s a strong need was felt for building a research reactor with higher neutron flux to meet the growing demand of radioisotopes and advance research in basic sciences. So एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड हुई एक नया आपका रिएक्टर बनाने की। दिस लेड टू द सेटिंग अप ऑफ रिसर्च रिएक्टर एट बार्क
विच वॉज नेम्ड ध्रुवा। सो पूर्णिमा 2 के बाद आपका जो नेक्स्ट रिएक्टर आता है उसका नाम है ध्रुवा। जो ध्रुवा रिएक्टर है इज द इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। Most of the major components of this reactor, such as reactor vessels, fueling machines, heat exchangers, coolant, circulating pumps, etc., were fabricated in Indian workshops. So आपको याद रखना है जो आपका ध्रुवा है that is fully Indian reactor workshop, including the workshops of Bark. This reactor serves as a tool for research in frontier areas for nuclear sciences and technologies, and is meant for production of number of radioisotopes of high specific activity. So ये जो आपका रिएक्टर था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है किसमें, आपके रेडियो आइसोटॉप्स को प्रोड्यूस करने में, उनके एप्लीकेशन में। अभी देखो जो ध्रुवा है उसने आपके बहुत सारी प्रोडक्शन ऑफ आइसोटॉप्स की किया है, एप्लीकेशन भी हैं आपकी फील्ड्स ऑफ मेडिसिन में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में। दस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च रिएक्टर्स इंडिया इज एंटायरली सेल्फ रिलायंट। मतलब कि इंडिया जो है वो सेल्फ आप कह सकते हो कि इंडिया के पास सब कुछ है, मतलब रिएक्टर से रिलेटेड इंडिया कैन बिल्ड देयर ओन रिएक्टर्स। सो ये आपका कुछ टॉपिक थे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी बच्चों ये मत सोचना कि जो ये क्वेश्चन है यही सफिशिएंट होंगे। जो कंटेंट है मैंने डाला है उसके अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे आपका पोर्शन है जिसके क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड नहीं हो पाए हैं। सो आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि आप कंटेंट को भी याद करें अगर हो सके तो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ डिपॉजिट्स इन द बीच सैंड्स ऑफ केरला इन 1930। सो 1930s में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था कि केरला के अंदर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ने शो किया था दैट इज प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द अकरेंस ऑफ यूरेनियम मिनरल वाज रिपोर्टेड इन 1940s। सो जो आपकी यूरेनियम की जो अकरेंस थी उसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था आपका 1940s में। लेट मी चेक वंस, यस 1940s में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटेल जियोलॉजिकल सर्वेस फॉर यूरेनियम एंड थोरियम वर इनिशिएटेड ओनली इन, दैट इज 1950। 1950 में ही आपके डिटेल जियोलॉजिकल सर्वे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डायरेक्ट रीडिंग सर्वे मीटर डायरेक्टली डिस्प्लेस। सो जो आपका एक्सप्लोरेशन था, एक्सप्लोरेशन जो वर्क हुआ था रिगार्डिंग यूरेनियम एंड थोरियम फील्ड्स और डिपॉजिट्स, सो उससे हमें क्या हेल्प हुई। सो उन्होंने क्या बनाया, एक डायरेक्ट रीडिंग सर्वे मीटर बनाया जो कि कैसे हमारे लिए यूज़फुल था, दैट इज़ इट डिस्प्लेज द इक्विवेलेंट यूरेनियम concentration in digital form. So don't get confused, ये थोरियम कंसंट्रेशन के लिए नहीं था, दिस इज फॉर यूरेनियम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइंड फॉर एस्टिमेटिंग यूरेनियम एंड थोरियम कंसंट्रेशन। सो आपका एक गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया था विच वाज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ यूरेनियम एंड थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द रेयर अर्थ production plant was set up to process monazite from the beaches sand deposits, so that is Alvea in Kerala. Next question, what is the byproduct from rare earth production plant। सो हमने किया था ये कि जो हमारे रेयर अर्थ प्रोडक्शन प्लांट है जो अल्विया केरला में सेटअप किया गया था जहाँ पे मोनाजाइट को हम प्रोसेस कर रहे थे। सो व्हाट वाज देयर बाय प्रोडक्ट। सो उसके बाय प्रोडक्ट थे आपके थोरियम एंड यूरेनियम। सो बोथ ए एंड बी आर राइट। व्हेन डिड द थोरियम प्लांट सेटअप इन ट्रोम्बे। सो ट्रोम्बे में आपका जो थोरियम प्लांट था दैट वाज सेटअप इन 1955। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेम द कंपाउंड विच इज वाइडली यूज्ड इन गैस मेंटल इंडस्ट्री। सो आई हैव टोल्ड यू वाइल एक्सप्लेनिंग कि जो थोरियम नाइट्रेट है that is used in gas metal industry. Next question, Purnima reactor in plutonium metallurgy laboratory was built in
सो जो आपका पूर्णिमा रिएक्टर था कब बिल्ड किया गया था, दैट इज 1970 में आपका ये बिल्ट कर दिया गया था। और इसका आपको मैंने फ्यूल बताया था, क्या था इसका, प्लूटोनियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द अप्सरा रिएक्टर वाज बिल्ट डिसाइडेड टू बी बिल्ट। जो अप्सरा रिएक्टर था वो उसकी डिसीजन कब हुई थी कि हम अप्सरा बनाएंगे अभी, सो दैट इज 1954। सो अप्सरा एक रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। तो कौन से ईयर में बनी थी, दैट इज आपका डेट थी 3 जनवरी एंड ईयर इज 1954। सो जो आपका AEE है, AEET, इसको खाली AET दे के भी पूछा जा सकता है या फिर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो फाउंडिंग या डायरेक्टर कौन थे आपके AEET के, दैट इज होमी जहांगीर भाभा। अभी जो आपका ये एग्ज़ाम है, आप लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट जोन था या जो स्कूल लेवल का जो एग्ज़ाम था वो आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जो इसका लेवल आएगा आपका स्टेट लेवल, तो इसके जो एग्ज़ाम्स या क्वेश्चंस का जो लेवल आएगा वो थोड़ा सा हाई होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कुछ भी आप ये मत सोचना कि इसको मैं ऐसे कर लूँगा, आसान रहेगा, ये रहेगा, नो, प्लीज़ ट्राई टू स्टडी डीपली। इंटेंसिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड डैश। सो हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट यूज किया जाता है एटॉमिक रेडिएटर्स में, रिएक्टर्स में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैवी वाटर प्लांट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी वाज सेट अप एट। सो जो मैंने बताया था कि कम्बिनेशन कि अगर हम हैवी वाटर को और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन इंडस्ट्री को कंबाइन कर देंगे, सो जो ये पहली कॉम्बिनेशन है तो किसके साथ थी ये, हैवी वाटर प्लांट की विद नांगल फर्टिलाइज़र फैमिली, सॉरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाटर एक्सचेंज प्रोसेस वाज यूज्ड एट कोटा फॉर हैवी वाटर प्रोसेस। सो जो कोटा है वहाँ पे भी एक हैवी वाटर प्रोसेस के लिए एक आपका प्लांट बनाया गया जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ किया गया, दैट इज़ H2S। नेक्स्ट इज 1956 which reactor was the only reactor in Asia outside the USSR? So that was Apsara. Next question, Apsara reactor is being used for production of dash and for experiment in physics. So जो आपका Apsara reactor है that was used for the production of isotopes. Next question, name the reactor which was decided to be built in 1956. A 400 megawatt natural uranium heavy water moderator reactor with Canadian collaboration. सो आप कैनेडियन वर्ड से बहुत ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं, दैट इज़ साइरस। और इसकी जो आउटपुट थी दैट इज़ 40 मेगावाट्स और बिल्ट इन 1956। इसके अलावा आपका जो अप्सरा रिएक्टर था वो आपका कैसा था, दैट इज़ स्विमिंग पूल टाइप, और उसकी जो आउटपुट थी वो कितनी थी, 1 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अ जीरो एनर्जी रेडिएटर दैट इज जर्लिना वाज कमीशनड, दैट इज अर्ली 1961 में इसका बनाने की या बिल्ड करने का डिसीजन आपका बनाया गया था। सो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ये, इन अर्ली 1961 जर्लिना किस टाइप का, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो आपका जर्लिना है वो कैसे टाइप का रिएक्टर है। सो अ जीरो एनर्जी रिएक्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिड 1972 अ जीरो एनर्जी फास्ट रेडिएटर, सॉरी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, रिएक्टर है, फिर से स्टार्ट करते हैं। इन मिड 1972 अ जीरो एनर्जी फास्ट रिएक्टर वाज पुट अप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इन फास्ट रिएक्टर फिजिक्स। सो जो आपका ज़ीरो एनर्जी फास्ट रिएक्टर था उसका नाम क्या था, दैट इज़ पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका फ्यूल है वो पूर्णिमा में क्या था, दैट इज़ आपका प्लूटोनियम ऑक्साइड। इन विच ईयर डिड पूर्णिमा वाज मॉडिफाइड टू पूर्णिमा 2। और जो पूर्णिमा 2 है उसका फ्यूल मैंने ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज़ यूरेनियम 233।
सो आपका ईयर था 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। सो दैट इज ध्रुवा। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।